थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चित्तौड़गढ़ की संधि, इसी को कहते हैं क्या? मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ मुगल संधि। सबको पता है 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। उस समय हमारे मेवाड़ का शासक था अमर सिंह, और भैया दिल्ली का बन गया था जहांगीर। और इसी मेवाड़ के अमर सिंह और इसी जहांगीर के बीच में हुई थी मेवाड़ मुगल संधि, जो कब हुई थी? 1615 में। तो याद रखना, चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल में हुई थी? तो भैया क्या देखें आप, उस समय कौन था? जहांगीर। कौन था बोलो? जहांगीर। चलते हैं, अगला प्रश्न है, मेवाड़ मुगल संधि 1615 में के मध्य हुई थी? अभी हमने पढ़ा था मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुई थी। जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुई थी। कौन सी भैया? मेवाड़ मुगल संधि। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? भैया महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी 1597 में, जब महाराणा प्रताप मर गए थे, तो महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह राजा बना था। और ये अमर सिंह 1595 से 1620 तक मेवाड़ के क्या रहे थे? राजा रहे थे। और अमर सिंह के बाद उनका बेटा बना था कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह के बाद जगत सिंह, फिर आता है अपना राज सिंह। तो ये महाराणा प्रताप के बाद कौन बने थे? अमर सिंह जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? मेरे भाई, चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य शुरू किया था महाराणा जगत सिंह ने। और चित्तौड़ में जो 1615 की मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, इस संधि के तहत भैया जी चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। लेकिन भैया हमारे मेवाड़ के महाराजा जगत सिंह थे, जिन्होंने क्या किया था? मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया, और संधि का उल्लंघन करके चित्तौड़ के किले की क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने का कारण औरंगजेब ने उसे नाराज था? भैया क्या प्रश्न है? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उसे नाराज था? भैया जी आपको बता दूं, इसमें कौन थी? आपकी चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। और चारुमती से शादी होने वाली थी किसकी? औरंगजेब की। भैया क्या चक्कर पड़ा था? इधर मेरी बात देखो, यहाँ अपना मेवाड़ का कौन है? राज सिंह। ये कौन है? चारुमती। ये कौन है? औरंगजेब। भैया जी औरंगजेब चारुमती से शादी करना चाहता था, और चारुमती राज सिंह से शादी करना चाहते थे। और भैया राज सिंह किससे प्रेम करता था? औरंगजेब से। मतलब भैया दोस्ती वाला प्रेम था। तो भैया इधर औरंगजेब की शादी जिससे होने वाली थी चारुमती से, उसको लेके कौन भाग गया था? राज सिंह। इस वजह से एक दूसरे के क्या बन गए थे? दुश्मन है। तो वो कौन थी बोलो? चारुमती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? भैया विजय कटकातु की उपाधि एक ही शासक था, जिसका नाम क्या था? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह है। और इसी राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे? मैं आपको बता दूं, 17 जुलाई 17 जुलाई 1734 में एक सम्मेलन हुआ था, जिसका नाम था हुरडा सम्मेलन। है ये हुरडा सम्मेलन जो हुआ था, इस बाबर को सॉरी इन मराठाओं को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए सभी राजपूतों ने मिलकर एक सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन का आयोजन करवाया था आमेर का एक शासक है, जिसका नाम है सवाई जय सिंह है। और इसी सवाई जय सिंह ने हुरडा सम्मेलन का आयोजन करवाया, जिसका अध्यक्ष है मेवाड़ का जगत सिंह सेकंड को क्या बनाया था? अध्यक्ष। तो भैया सुनो मेरी बात, इसमें कौन कौन जुड़े हुए थे? तो आप बता दूं, यस जगत सिंह सेकंड बिल्कुल था, सवाई जय सिंह बिल्कुल था, और भैया कौन था? महाराजा अभय सिंह बिल्कुल ये भी थे। और हम बात करें तो भैया ये महाराजा जसवंत सिंह सेकंड ये नहीं था। मतलब एक दो और चार, एक दो और चार, इसका आंसर क्या भैया? डी। और 17 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है,
महाराणा राज सिंह का शासनकाल क्या था? आपको बता दूं, राज सिंह शासक बने थे 1652 से 1680। याद रखना, ये जो हमारा शासनकाल है, राज सिंह कब से कब तक था? अगर राज सिंह का पूछे तो 1652 से 1680 भैया कौन थे? राज सिंह। ठीक है। और राज सिंह के बाद इसका बेटा बना था, जिसका नाम क्या था? राज सिंह का बेटा जय सिंह। 1680 से 1698 जय सिंह का बेटा फिर आया था अमर सिंह सेकंड। ये आया था 1698 से 1710। ठीक है। और अमर सिंह के बाद उसका बेटा आया था, जिसका नाम था भैया कौन है? संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड 1710 से 1734। इसके बाद में आया था जगत सिंह सेकंड। ये आया था 1734 से 1778। तो ये इसका आंसर क्या है? ए। अगला प्रश्न है, रणराज राज सिंह मेवाड़ के समकालीन थे। मतलब जब मेवाड़ का शासक राज सिंह था, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो यार राज सिंह के समय आप सबको पता है कौन है? औरंगजेब। कौन था मेरे भाई? औरंगजेब था। ये भी आपको याद रखना है। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौर गठबंधन में, भैया क्या पूछा है? सिसोदिया और राठौरों के गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? भैया जी, जब है हमारे के मेवाड़ के सिसोदिया और राठौरों के बीच में हुआ था, उस समय गठबंधन के समय कौन था? उस समय था कौन हमारा? अमर सिंह सेकंड थोड़ी था। सबको पता है अमर सिंह। अमर सिंह सेकंड। लेकिन भैया प्रश्न से क्या आया है? राठौड़ों की पूछा है। तो ये राठौड़ में कौन था रे? राज सिंह। आंसर आपका क्या होगा? बी। क्योंकि जब मारवाड़ का अजीत सिंह, हमने आज ही पढ़ा था, मारवाड़ का अजीत सिंह जब इसको मारना चाहता था औरंगजेब, तो अजीत सिंह को बचा के लाया था दुर्गादास राठौड़ है, राज सिंह के पास है। तो भैया आंसर बी, राज सिंह फर्स्ट है। और भैया अजीत सिंह के बीच में हुआ था क्या? सिसोदिया राठौड़ गठबंधन। अगला प्रश्न है आपका, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अभी हमने पढ़ा हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की। लेकिन इसका अगर आयोजन पूछता, तो भैया इसका आयोजन करवाया था सवाई जय सिंह ने। और इसका आयोजन हुआ था 17 जुलाई 1734 में। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बड़ा अच्छा प्रश्न है। 17 जुलाई 1734 को भैया हुड़ा सम्मेलन किसके विरुद्ध बुलाया गया? 17 जुलाई को जो हुड़ा सम्मेलन हुआ था, ये किसके विरुद्ध है? भैया मराठाओं के विरुद्ध है। जब ये मराठा अपने राजस्थान में प्रवेश करने वाले थे, फिर भाई इन मराठाओं को राजस्थान से बाहर खदेड़ने के लिए भैया हुड़ा सम्मेलन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी मेवाड़ के किसने? जगत सिंह सेकंड ने। और आयोजन करवाया था सवाई जय सिंह ने। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी ने सलाह पर जहर दे दिया गया? आपको बता दो वो राजकुमारी कौन थी मेरे भाई? कृष्णा कुमारी। ऐसा कहते हैं कि भैया 1812 मार्च 1807 में एक युद्ध हुआ था। 12 मार्च 1807 में एक युद्ध का नाम है घिंगोली का युद्ध। घिंगोली का युद्ध। मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, और इसी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर भैया जो मारवाड़ राज्य है और जो आमेर राज्य है, दोनों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और युद्ध के दौरान जहर देकर मार दिया गया कृष्णा कुमारी को। तो इसका आंसर क्या है? कृष्णा कुमारी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो भैया मेवाड़ का वो शासक है जिसका नाम क्या था? जगत सिंह सेकंड है। इसी जगत सिंह सेकंड ने भैया अजमेर की दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए थे। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीरें प्रदान की? भैया महाराणा प्रताप के भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीरें, अरे भाई किसको दी थी? जगमाल को दी थी। और आपको बता दूं, फिर जगमाल 1583 में युद्ध हुआ था, दंतानी का युद्ध है। और दंतानी के युद्ध में भैया सिरोही का एक शासक था देवड़ा सुल्तान है, उसके हाथों से मारा गया था। अभी आपका आंसर क्या है? जगमाल है। याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्ध
राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह है? भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से जो इतिहास निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह है? भैया चीजों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन करें, इसको क्रम में जमाना मेरे भाई। ओके ओके, हमें पता है खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तो भैया सुनो मेरी बात, सबसे पहले एक आएगा। ओके ओके, सबसे लास्ट में देखो आप मेरी बात इधर, तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और बटनेर का युद्ध 1398 के आसपास हुआ था। तो भैया सबसे नंबर एक पर हम बात करते हैं, बटनेर का युद्ध हुआ था। इसके बाद दिख रहा है देखो आप, नंबर दो पे ये आ गया, नंबर तीन पे ये आ गया, नंबर चार पे ये, मतलब दो एक तीन, दो एक तीन चार। आंसर आपका क्या है? सी। अगला प्रश्न है, उस माणा का क्या नाम था जो केसर सिंह बारड की चेतावनी ने चूंटिया? भैया चेतावनी ने चूंटिया किसने लिखा था? केसरी सिंह बारड ने। इस कदर प्रभावित हो गए कि दिल्ली के दरबार में अपनी यात्रा रद्द कर दी। भैया जब दिल्ली दरबार में, अंग्रेजों के दरबार में जा रहा था, हमारे मेवाड़ के कौन थे वो? फतेह सिंह। जब तो उस समय केसरी सिंह बारड ने एक पत्र लिखा था, 13 सोरठों का चेतावनी का चूंटिया, और वो भेजा गोपाल सिंह खरवा के हाथों में। और भैया जब इसको मिला तो उसको पढ़ के फतेह सिंह जी जो अंग्रेजों के दरबार में जा रहे थे, फिर नहीं गए, वापस लौट आए। वो अपने कौन थे? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी। अगला है, निम्नलिखित युद्धों को ध्यान में रखकर उनका सही कालक्रम बनाइए। भैया जी हल्दी काटे के युद्ध 1576 में हुआ। खानवा का 1527 में हुआ। तराइन का युद्ध 1291 में हुआ था। ठीक है, 1191 में, 1291 में। भैया जी तराइन का 1191 में हुआ था। ठीक है, तो भैया सबसे पहले कौन सा होता है? ये होता है। फिर कौन सा है? ये, फिर ये। तीन दो एक, तीन दो एक, तीन दो एक, ये आपका क्या है? आंसर है। चलते हैं अगला प्रश्न। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? मेरे भाई कौन थे वो? स्वरूप सिंह। भैया ऐसा कहते हैं, इन्हीं स्वरूप सिंह जो है, इनकी पत्नी थी अंजाबाई। क्या नाम था? अंजाबाई। और अंजाबाई इनके साथ क्या हो गई थी? सती, जो राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती है। सॉरी, मेवाड़ की अंतिम सती मानी जाती है। याद रखना, किसकी सती बोलो? मेवाड़ की अंतिम सती मानी जाती है, क्योंकि राजस्थान की तो रूप कंवर है। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है। तो इसने पूछा है, कतिपय राजपूत शासकों की सूची दी गई है, कौन कौन से कतिपय राजपूत मानी गई है? अब इसने कतिपय बोले, इनमें से उन दो शासकों का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया था। मुगलों का सहयोग नहीं किया। भैया एक तो सांगा, साले मर गए लेकिन भाई साहब झुके नहीं। राव चंद्रसेन जिंदगी में पहाड़ों में थे। तो भैया मान सिंह तो अकबर के दरबार में था। राय सिंह भी अकबर के दरबार में था। ये तो मुगलों के दरबारी थे, दरबारी बन गए थे। माना सांगा एक ऐसा राजपूत था, एक हाथ, एक पैर, एक आंख फूट गई, शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी मुगलों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। साले मर गया था माना सांगा, लेकिन मुगलों के सामने झुके नहीं। एक राव चंद्रसेन पर महाराणा प्रताप की तरह भैया जंगलों में भटके, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। लेकिन भैया तो मान सिंह, राय सिंह, ये उनके अधीन थे। तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा, तो भैया ये भैया सॉरी 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 सॉरी, नहीं पूछा है। नहीं में सांगा और चंद्रसेन, एक और दो। इसका आंसर क्या है? बी है मेरे भाई। क्या है? बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासन शासन को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? इसने क्या पूछा है? महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध भैया आश्रय दिया था? भैया वो कौन था? अपना अजीत सिंह। जब अजीत सिंह को औरंगजेब मारना चाहता था, उस समय वीर दुर्गा दास राठौड़ इन्हें बचा के लाया था राज सिंह के पास, और राज सिंह ने इनको शरण प्रदान की थी। अगला प्रश्न है,
किस महाराणा किसे महाराणा प्रताप का पितृ प्रदर्शक कहते हैं? भैया रावतचंद्र सेन। रावतचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पितृ प्रदर्शक कहते हैं, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं और भोला बिसार राजा कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जंगलों में भटके थे और मुगलों से संघर्ष किया, उससे पहले महाराणा प्रताप से पहले रावतचंद्र सेन जंगलों में भटक चुके थे और मुगलों से संघर्ष कर चुके थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गुहिल मेवाड़ में बिल्कुल है, भाटी जैसलमेर में है, भैया जी परमार मारवाड़ में नहीं, चालुक्य गुजरात में है। तो इसका आंसर क्या बोलो? सी, क्योंकि परमार मारवाड़ में कौन आए थे? राठौड़ आए थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? कौन कौन जो महाराणा प्रताप के पक्ष में थे? राम सिंह तंवर बिल्कुल था, जाला बीदा बिल्कुल थे, कृष्णदास चुंडावत बिल्कुल थे, अशोक परमार बिल्कुल थे। ये सारे राजपूत लड़े थे। 1 2 3 4 बिल्कुल सारे के सारे राजपूत महाराणा महाराणा प्रताप। सॉरी 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 मेरे भाइयों, यहाँ प्रश्न इसने क्या पूछा, थोड़ा सा घुमा दिया है, मैं कंफ्यूज हो गया था। आप भी ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई यहाँ इसने महाराणा प्रताप की पूछा है, तो महाराणा प्रताप की सहायता किसने? जाला विदा थे बिल्कुल थे, कृष्णदास चुंगावत बिल्कुल थे, ठीक है ना भैया जी। अशोक परमार, राम सिंह तंवर ये नहीं थे। दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा भैया जी। और हम बात करें और हम बात करें तो भैया राम सिंह तंवर, यस राम सिंह तंवर भी था, अशोक परमार नहीं था, ये याद रखें। अशोक परमार नहीं थे, मतलब 1 2 और 3, 1 2 और 3, मतलब 1 2 और 3। इसका आंसर क्या भैया? बी है। मैं पहले सांगा समझ बैठा था, समय याचना भैया महाराणा प्रताप है, 1 2 और 3। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार और बहुत ही, क्योंकि भैया मेवाड़ में जब बात आए आर्य समाज की, तो आप बता दूं मेवाड़ में किसने की थी? विष्णुलाल पांड्या ने। किसने करी थी मेरे भाई? मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांड्या ने। बाकी अगर पूछते तो भैया किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। लेकिन यहाँ पूछा मेवाड़ में भैया किसने करी थी? विष्णुलाल पांड्या ने करी थी। अगला प्रश्न है, कवि चंद्रबरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है। भैया चंद्रबरदाई ने कहा कुल राजपूत कितने थे? 36 शाखाएं थी। अगला प्रश्न है, इजलास खास की स्थापना कब हुई थी? इंपोर्टेंट, 1877 में। एक शासक थे जिनका नाम था सज्जन सिंह है, और इन्हीं सज्जन सिंह ने 1877 में इजलास खास का क्या करा था? गठन किया था। अगला प्रश्न है, इजलास खास की स्थापना किसने की? अभी हमने पढ़ा महाराणा सज्जन सिंह ने करी थी। किसने करी थी? महाराणा सज्जन सिंह ने करी थी। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं को से मदद मांगी थी? अरे रानी कर्मावती। इंपोर्टेंट, जब चित्तौड़ में गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया, उस समय रानी कर्मावती ने राखी भेजी थी हुमायूं को, तो यस हेल्प मी, लेकिन हुमायूं समय पर नहीं आया था। जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने में छूट दी थी? भैया जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी थी? ये आपके लिए एक प्रश्न है, और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखकर बताएं कि इसका उत्तर क्या है। उसका उत्तर जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को देखें। और हाँ दोस्तों, हमने मेवाड़ राजवंश के 130 प्रश्नों को हल करवाया है। सारे के सारे प्रश्न गत एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से लिखें, अच्छे से याद करें, और श्री सांवरिया कोचिंग क्लासेस आपका धन्यवाद।